हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज इस वीडियो के जरिए आपका क्लास 12th के चैप्टर 6 तत्वों के पृथक्करण विधियाँ में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें देखेंगे हम विभिन्न प्रकार के खनिज अयस्क के तथा विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं उनके अयस्क के बारे में इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो आइए बच्चों, आपका देखते हैं। खनिज की डेफिनेशन देखते हैं। प्रकृति में पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जिन्हें खनन से प्राप्त करते हैं, इसे ही खनिज कहते हैं। हम जानते हैं जो प्रकृति है, प्रकृति के पृथ्वी के जो तल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसे हम खनन की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, इसी पदार्थों को ही हम खनिज कहते हैं। खनिज अर्थात मिनरल। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। यहाँ पर है आपके बॉक्साइट, हेमेटाइट, या तो आपके मैग्नेटाइट, सीडेराइट, जिंक ब्लेडी, ये विभिन्न प्रकार के धातुओं के खनिज होते हैं। उसी तरह आपके अयस्क देखते हैं। अयस्क जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक कम खर्च में हो सके, उसे ही अयस्क कहते हैं। हम जो खनिज देखे, खनिज था आपके हमारे प्रकृति के पृथ्वी के तल के अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ थे, जिन्हें हम खनन की प्रक्रिया से प्राप्त करते थे, यही खनिज होते हैं। लेकिन जो अयस्क होता है वो खनिज से धातुओं का जब निष्कर्षण सुगमतापूर्वक सरल तरीके से कम खर्च में हो, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं, धातु के अयस्क विभिन्न प्रकार के हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ प्रमुख जो धातु हैं उसके प्रमुख अयस्क के बारे में। और एक क्वेश्चन इससे बनता है बच्चे, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो हम ये इस क्वेश्चन की पुष्टि करने के लिए बार बार आपके क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी अयस्क हैं वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। तो हम जानते हैं जितने भी अयस्क होते हैं सभी खनिज से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जितने भी आपके खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी खनिज है तो सभी खनिज की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो सुगमतापूर्वक सरलतापूर्वक हमें अयस्क धातु प्राप्त कर सके। इसी कारण ये सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं आपके कुछ प्रमुख धातुओं के प्रमुख अयस्क। यहाँ धातुओं में हम पहले देखते हैं आपके एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम धातु के जो अयस्क है उसके बारे में तथा उसके साथ ही साथ संगठन। तो एल्युमिनियम का अयस्क पहला देखते हैं बक्साइट जिससे हम एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के नाम से बक्साइट है। और इसका संगठन देखें तो एल्युमिना के साथ साथ जल की 2 मात्रा होती है। तो इसके हम सूत्र देख सकते हैं Al2O3 फिर 2H2O। आगे हम इसी तरह नेक्स्ट एल्युमिनियम के अयस्क देखें तो केओलोनाइट। तो केओलोनाइट अर्थात क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है, वो भी एल्युमिनियम की ही अयस्क होती है। तो इसमें हम जो बक्साइट का संगठन देखे थे उसमें आपका सिलिकेट की मात्रा क्या हो जाता है, वहाँ शामिल हो जाता है। तो इसका फार्मूला हम देख सकते हैं आपका Al2O3 2SiO2 2H2O। आगे हम इसी तरह एल्युमिनियम के अयस्क के साथ साथ अन्य धातु हमारे पास है, जैसे कि आयरन है। आयरन के अयस्क हेमेटाइट का जो फार्मूला हम देखें तो यहाँ आपका Fe2O3 ये हेमेटाइट होता है। साथ ही साथ अयस्क हम देखें तो आपके आयरन के अयस्क में मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 होता है। इसी तरह हम आपका देखें सीडेराइट आयरन के अयस्क होते हैं। इसमें आपका जो यहाँ FeCO3 होता है, कार्बोनेट के अयस्क। और इसी तरह आयरन पेराइड्स होता है, तो ये आपका FeH2 होता है। साथ ही साथ हम आपके नेक्स्ट देखते हैं कॉपर के लिए आपका
कॉपर पेराइड्स जो अयस्क होते हैं इसमें आपका होता है, इसका संगठन देखें तो CuFeS2। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट देखते हैं क्यूप्राइट। क्यूप्राइट में होता है आपका Cu2O। साथ ही साथ हम देखें कॉपर ग्लांस जिसमें Cu2S। और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट धातु देखते हैं जिंक। जिंक जिसका अयस्क जिंक ब्लेडी होता है जो कि Z10S। और इसी तरह है आपके जिंक के अयस्क कैलामाइन है जो Z10CO3। और उसी तरह आपके नेक्स्ट अयस्क है जिंक के जिंकाइट जिसमें जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो बच्चों हम अभी जितने भी अयस्क देखे हैं, आपका जो अयस्क है विभिन्न प्रकार के धातु का जो अयस्क देखे हैं उसमें हम देखें कि अधिकतर हमारा जो धातु का अयस्क है वो ऑक्साइड से निर्मित है, या तो सल्फाइड से निर्मित है, या तो आपके कार्बोनेट से निर्मित है, या हैलाइड या सिलिकेट। इसी से ये आपस में संयुक्त होकर के ही अयस्क का निर्माण किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ तत्व ही होते हैं जो कि प्रकृति में आपके मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसमें आपका देखें तो आपका कार्बन है, साथ ही साथ सल्फर है, साथ ही साथ आपके गोल्ड है। ये सभी हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन बाकी अन्य जो धातुएं होती है वे किसी के साथ संयुक्त अवस्था में, तो संयुक्त अवस्था ऑक्सीजन के साथ होकर ऑक्साइड के रूप में, सल्फर के साथ होकर सल्फाइड के रूप में, आपका कार्बोनेट के साथ रहकर कार्बोनेट के रूप में, फिर साथ ही साथ हैलोजन के साथ रहकर हैलोजन के रूप में, सिलिकेट के साथ रह करके सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह खनिज लवण का निर्माण होता है। बच्चों आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।